अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, हम कोई भी होम रेमेडी करने को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना कोई एंटीबायोटिक्स ले लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, ड्रिप लगवा लें, या कम से कम थोड़ा बहुत जो है ना होम रेमेडी ट्राई कर लिया करें। मतलब कि मेरी शुरू से आदत है कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ होती है ना, तो मेरी हद तक इम्कान कोशिश होती है कि मैं उसको घर में रह के क्योर कर लूँ। जैसे मुझे अब डायरिया हो रहा था तो मैंने फटाफट से क्या किया, पानी लिया ठंडा और उसमें 1 चम्मच जो है ना भर के शहद का डाला और उसको पी लिया। आप यकीन माने कि मैं मिनटों में फ्रेश हो गई। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाए नहीं, यार कोई ऐसा सीरियस हेल्थ इशू होता है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास। मौसम जो है ना वो आजकल बहुत अनप्रडिक्टेबल हुआ हुआ है। मतलब कि एक दिन इतनी टिका की गर्मी थी, पूरा दिन लू चलती रही है, और नेक्स्ट डे जो है ना शाम में आप आसमान की कंडीशन देखें, मतलब कि यहाँ पर तो वो मिसाल बिल्कुल फिट बैठती है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ओके जी, ये जो है फातिमा के ड्रेसेस कुछ दिए हुए थे सिलने के लिए, वो सिल के आए थे, जो कि नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और आपको पता है बच्चों को जो है कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए। सो मैंने जो है सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी थी वो फैब्रिक पे थी। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि मतलब इस एज की बच्चियों के लिए चाहिए होता है, वैसे ही मैंने फैब्रिक लिया था। और लेसेस वगैरह, यार ये जो सीटीसी वाली लेस होती है ना पतली, यही मेरी बच्चियां जो है ना फिर भी वेयर कर लेती हैं। थोड़ी सी भी फैंसी लेस होती है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनती, इरिटेट करती हैं। और गर्मियों के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने इनको बिल्कुल लूज़ फिटिंग पे सिलाया, मतलब लूज़ ट्राउज़र हैं और लूज़ सी जो है ना इसकी शर्ट्स वगैरह सिलाई। और नेक्स्ट जो है ना यार इसका कलर इतना कोई ठंडा और इतना कोई प्यारा कलर है, इसके ऊपर सिंपल सी वाइट लेस लगवा दी थी, लूज़ इसके साथ ट्राउज़र है, और शर्ट जो है नॉर्मल लेंथ रखवाई है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखवाई, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है कैरी करना। सो जो है बिल्कुल नॉर्मल लेंथ की शर्ट्स थी, और ट्राउज़र जो है ना मैंने इसके अच्छे खासे खुले रखवाए थे, क्योंकि इसको उठने बैठने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इस एज में तो ना बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब कि मैनर्स नहीं होते ना उठने बैठने के बाद रैंडमली बैठ के उठ गया, तो इसलिए। नेक्स्ट जो है बिल्कुल ये है येलो कलर का, इसके ऊपर इस तरह की वाइट कलर की लेस लगाई है, थोड़ी सी डिटेलिंग जो है नेक पे करवाई है, और स्लीव्स आप देखें इस तरह से बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट शर्ट्स हैं। फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ कि सी थ्रू नहीं है, लेकिन बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसके जो है ट्राउज़र पे कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल है, पर है बिल्कुल लूज़ फिटिंग पे, मतलब कि जैसे कि मेरी बेटी को चाहिए होते हैं ना वैसे ही मैंने ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं। फातिमा जो है अब ग्रोइंग एज में है, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो सो मैं उसको जो है ना स्टॉलर वगैरह की आदत भी डलवा रही। सो इस तरह का जो है ना फैब्रिक मैंने ले लिया था, एक पूरा दुपट्टा, उसको बीच में से कट करवा के जो है मैंने इस तरह से पीको करवा दी थी, 2 दुपट्टे बना दिए थे, 2 स्ट्रोलर्स। एक तो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और जो है हर ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। वाइट दुपट्टा आपको पता है मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो मैंने उसके लिए इस तरह के पतले पतले स्ट्रोलर्स भी बनवा लिए थे। आल दो केस एज में बच्चियाँ बहुत तंग करती है, लेकिन यही एज होती है कि उनकी हैबिट जो है यहीं से डेवलप की जाती है। सो मैंने उसके जो स्टॉलर्स भी बनवा लिए थे। और हाउ लकी फातिमा इज़, मतलब कि फातिमा के लिए ये क्यूट सा जो है ना पर्स उसकी नानों ने भेजा था, मतलब कि मेरी खाला और उसकी नानों। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, मतलब कि जब तक वो बिल्कुल बड़े नहीं हो जाते ना, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती। मतलब कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना अपनी कबर्ड्स वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, लेकिन फॉर द नेक्स्ट डे जो होता है ना वो फिर बिखर जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनके स्टॉलर्स का जो है एक पूरा सा जो है ना कहते हैं सेक्शन बना के रखा हुआ, और इतने प्यारे प्यारे से इनके पास स्टॉलर्स भी हैं। लेकिन मजाल है जो मेरी बेटियों में ज़रा भी सेंस हो, मतलब कि एक दुपट्टा निकालेंगी ना सब बाहर। सो बाद में किसने करना है, मामा ने। अच्छा, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा टोकती भी रहती हूँ कि नहीं बेटा इसको रखो रखो, लेकिन यार इतनी ज़्यादा एज, मतलब एज मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की जो है ना रूटीन भी बहुत ज़्यादा टफ है, स्कूल कारी, उसके बाद ट्यूशन, सो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। अब देखें बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और मुझे टाइम मिला, मैंने इसको वेल ऑर्गेनाइज़ कर लिया। लेकिन काश कि मैं आपको दिखा सकती कि थोड़ी देर बाद इसकी क्या कंडीशन होगी। और इन दिनों जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है ना वो बच्चों के लंच का बना हुआ है। यार समझ ही नहीं आती क्या दे, डेली जो है फ्राइड आइटम दे नहीं सकते। सो मैं अब क्या करी थी कि आलू जो है उनको बॉईल करी थी, इसका बैटर बना लूँगी और सुबह इसके सैंडविच बना के दे दूँगी, जो कि मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उनको खाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने बना ली है। ओके, ये यहाँ पर जो है ज़ीरा वाटर जो है मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है, आते जाते मैं पी रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वेट लॉस सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसकी डेली अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर देती रहती हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो आप फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद जी हमारा मोस्ट फेवरेट काम, मतलब कि ग्रॉसरी जो होती है ना मंथली, बहुत फेवरेट काम होता है। यहाँ पे मैं एयर फ्रायर चेक करी थी यार, इतने आउट ऑफ रेंज थे ना, मतलब कि 20 से तो कम कोई था ही नहीं ना। 25, 30, 35, 40 तक की प्राइसेस थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब भी मॉल से ग्रॉसरी करते हैं ना, आप जब चीज़ें लेते हैं ना, आप 2 से 3 ब्रांड की चीज़ों को कंपेयर कीजिए। क्योंकि यार मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है कि मैं कोई भी स्पाइसेस वगैरह लेती हूँ ना, तो एक ब्रांड के इतने महंगे होते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा आगे थोड़ा सा सर्च करने से मुझे वही
चीज़ मतलब कि मायारी चीज़ थोड़ी कम कीमत में मिल जाती है। सो इस बात का आप ज़रूर ग्रॉसरी करते हुए ध्यान रखा कि अब आप कहेंगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट करवाऊंगी, मतलब कि इस तरह करने से ना आप थोड़ी सी प्राइसेस रेंज वगैरह देखने से ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यार एट द एंड आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है चीज़ों में। मतलब मैं स्पाइसेस की ही हद तक अगर देख लूँ ना तो बहुत फ़र्क आ जाता है। सो अब भूख लग रही थी, मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था जिसका मैंने हाफ़ खाया था, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह।